welcome. This is Anupam Sharma. Do you like stories? Even I do. So here I am with an interesting story, A Letter to God. Up, before we begin, can you tell me कि small farmers farming के लिए किसके ऊपर dependent है? Yes, perhaps natural phenomenon like rain. रेन अच्छी होगी तो हार्वेस्ट गुड होगा और रेन खराब हुई नहीं हुई ज्यादा हो गई तो हमारी क्रॉप हो जाएगी रुइन। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करेंगे? विल यू राइट अ लेटर टू गॉड? दिस इज व्हाट लेंचो डिड। ही रोट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स वर रुइंड। पर क्या गॉड ने उसको पैसे भेजे जो उसने मांगे थे? क्या उसके पत्र का उत्तर आया? क्योंकि कहा भी जाता है that faith can move mountains. This is the question this story delicately poses. Let's find out कि स्टोरी में जो expected है वो होता है कि नहीं होता है and कैसे it takes an ironical end. A Letter to God is a short story written by G.L. Funes. G.L. Funes एक मेक्सिकन नॉवलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने लिखना शुरू किया मेक्सिकन रेवोल्यूशन के टाइम, मेक्सिको की क्रांति के समय, जब वो मात्र 15 इयर्स के थे, जितने आप लोग हैं 10th के स्टूडेंट। This is the only house in the entire valley and the view is very beautiful. यहाँ से नीचे देखी जा सकती है रिवर, क्रॉप के फील्ड्स और पूरी की पूरी वैली का खूबसूरत सा व्यू। And this is the house where lives Lencho, a farmer. Lencho was very happy to see his crop क्योंकि हार्वेस्ट अच्छा होने वाला था और बस उसकी फसल को चाहिए था एक डाउनपोर, एटलीस्ट शावर तो हो ही जाता, बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। Throughout the morning, Lencho looks towards the northeast sky. इस उम्मीद में कि शायद जल्दी ही बारिश हो जाए। Lencho goes to his wife, who is preparing supper, शाम का खाना, and says, "Now we are really going to get some water." लगता है अब पानी मिल ही जाएगा। And the woman, जो कि भगवान में विश्वास रखती थी, वो रिप्लाई करती है, "Yes, God willing." भगवान की इच्छा हुई तो जरूर पानी मिलेगा। And it was during the meals कि जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, big drops of rain began to fall. लेंचो बहुत खुश था। The air was fresh and sweet. और लेंचो बारिश में चला जाता है for no other reason than to have the pleasure of feeling rain on his body. उसके बच्चे ही बहुत खुश हैं। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे जो खेल रहे हैं वो भी बारिश में चले जाते हैं और मजे करते हैं। When Lencho returned, he exclaimed. He was so happy that he said, "These aren't raindrops coming from the sky. These are new coins. बड़ी वाली बूंदे हैं 10 cents and small वाली है 5 cents. लेकिन suddenly strong wind began to blow. और फिर क्या हुआ? विंड के साथ रेन, हेलस्टॉर्म पड़ने शुरू हो गए। हेलस्टॉर्म यानी ओले, जो गोल गोल थे, बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के सिक्कों की तरह। एंड चिल्ड्रन वर सो हैप्पी टू सी देम कि वो बाहर भाग गए टू कलेक्ट दोस फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। लेंचो को लगा ये सब कुछ जल्दी ही बीत जाएगा, बट इट डिड नॉट पास क्विकली। एक पूरा घंटा भर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली।
और सब कुछ हेल्स के साथ, बर्फ के साथ ढक गया, सफेद हो गया, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नमक के साथ ढका हुआ, बिल्कुल व्हाइट। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. When the storm passed, Lencho stood in the middle of the fields. His soul was filled with sadness. उसने देखा कि उसकी फसल में अब कुछ नहीं बचा था। Lencho said to his sons कि इससे अच्छा तो लोकस्टस का हमला होता, इंसेक्ट्स का हमला होता, कुछ तो बच जाता। The hail has left nothing. That night was a sorrowful one. अब हमें साल भर भूखा रहना होगा, लेंचो सोचता है। All our work for nothing. सारे काम का कोई फायदा नहीं हुआ, and there is no one to help us. But the people who lived in this solitary home had a single hope. एक विश्वास तो था उनके मन में अभी भी, and that was help from God. भगवान उनकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। Don't be so upset, even though it seems like a total loss. क्योंकि भगवान किसी को भूखे नहीं मरने देता। He lets nobody die of hunger. तो लेंचो thinks throughout the night कि भगवान जो कि देख सकता है किसी की कॉन्शियंस के बियॉन्ड भी, क्या वो नहीं देख रहा that we are dying of hunger? So he was confident that Bhagwan will definitely, God will definitely help him. Lencho was an ox of a man. वो किसी ox की तरह, किसी पशु की तरह वर्क करता था अपने खेत में, लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बस एक ही होप था कि उसको लिखना पढ़ना आता था। He knew how to read and write. लेंचो का गॉड में इतना डीप फेथ था that the following Sunday he began to write a letter to God. Lencho started writing, God, if you don't help me, मेरी सहायता नहीं करेंगे आप, तो my family and I'll go hungry for this year. मुझे जरूरत है 100 pesos की in order to sow my field again and to live, जब तक कि दोबारा क्रॉप ना हो जाए, क्योंकि हेलस्टॉर्म से सब कुछ खराब हो गया है। लेंचो लेटर पर एड्रेस लिखता है टू गॉड, बिना कुछ सोचे समझे कि ये लेटर कहां जाएगा और कैसे पहुंचेगा। लेंचो हिमसेल्फ वेंट टू टाउन, पोस्ट ऑफिस में जाकर पुट स्टैम्प ऑन द लेटर एंड देन ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ताकि भगवान उसको सेंड कर सके सम मनी। पोस्टमैन ने उसके ऊपर एड्रेस पढ़ा। He could not help laughing, क्योंकि उसने अपने एंटायर करियर में ऐसा एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। He went to his boss laughing heartily. When postmaster saw the letter, he also broke out laughing, but immediately he became serious. He said, "What faith! कितना विश्वास! I wish I had the faith of the man. मुझे भी इतना ही विश्वास होता भगवान पर। Starting up a correspondence with God. भगवान से ही correspondence शुरू कर दिया। Now postmaster did not want कि लेंचो का भगवान में फेथ शेक हो जाए, हिल जाए, इसलिए उसको एक आइडिया आया। उसने डिसाइड किया कि वो आंसर करेगा इस लेटर को फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड। लेकिन जैसे ही उसने ओपन किया लेटर, तो उसको पता चला टू आंसर दिस लेटर गुडविल, पेपर एंड इंक ही सफिशिएंट नहीं है, उसको चाहिए कुछ और, क्योंकि लेंचो ने तो मांगी थी मनी। So he asked his employees to donate a bit for the good faith for Lencho, and he himself donated some of his salary. He went to his friends who happily donated for this act of charity. सभी ने इस भलाई के काम के लिए अपना अपना हिस्सा डाला, but postmaster could not collect more than 70 pesos. So he took those 70 pesos, उनको लेटर में डाला और एनवेल्प में डालकर लेटर में नीचे सिग्नेचर किए only one word, God, जिससे कि लेंचो ये समझे the letter is written by God.
The following Sunday, Lencho came a bit earlier because he was very eager to get answer from God. उसके पैसे जो आने वाले थे. Postman उसके पास आया. He handed over letter to him और लेंचो भी लेटर खोलने लग गया. Postmaster जो कि अपने कैबिन में है, he is looking from there. And he is very contented, बहुत satisfied है. उसने अच्छा काम जो किया है by helping लेंचो, by giving him 70 pesos. वो जानना चाहता है लेंचो का reaction on opening the letter. But लेंचो, he opened the letter and he is least surprised. उसको बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ because he is confident and he knows कि ऐसा हो ही नहीं सकता. God is bound to help him. वो भगवान से कुछ मांगे तो भगवान उसको डिनाई नहीं करेंगे. उसको पैसे भेजने ही भेजने थे भगवान को. After counting the money, Lencho got angry. उसको गुस्सा आ गया. Only 70 pesos when I asked for 100. और भगवान तो गलती नहीं कर सकते. He went to the counter, asked for paper and ink. और उसने लिखना शुरू कर दिया another letter. और लेटर लिखता है वो, उसको स्टैंप लगाता है, क्लिक करता है, चाटता है, अप्लाई करता है और उसको ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स के अंदर. अब पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि लेंचो हमें लेटर लिखेगा और हमें थैंक्स करेगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने एफर्ट्स किए, 70 पेसेस कलेक्ट किए और मुझे सेंड किए टू हेल्प मी. सो दे वेंट एंड ओपन द लेटर. But what happened when they read the letter? What was there? Lencho ने लिखा था, God, of the money that I asked, only 70 pesos reached me. मुझ तक तो सिर्फ 70 pesos ही पहुंच पाए हैं. Please send me the rest of the money. मुझे बहुत जरूरत है. But don't send it through postmaster and postman. क्योंकि ये लोग, these are bunch of crooks. धोखेबाजों का टोला है ये. इसको डायरेक्ट मुझे सेंड करना. लेंचो. सो आर्नी इज हियर. व्यंग्य है यहाँ पे कि जिन लोगों ने इसकी हेल्प की लेंचो की, उनको वो कहता है बंच ऑफ क्रूक्स. वो इतना इनोसेंट है, उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना कॉन्फिडेंट है अपने फेथ में, अपने भगवान में, कि वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि भगवान उसको कम पैसे भेजेगा या फिर किसी और ने उसकी हेल्प की होगी. तो जिन्होंने उसकी हेल्प की, दे आर कॉल्ड बंच ऑफ ब्रूक्स बाय हिम. So, this is an innocent ending of a beautiful short story. If you like this story, don't forget to like, share and subscribe it. Because next videos में आप देखेंगे lesson का explanation, उसके question answers and उसका language part. So, till then, goodbye.